नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। बिहार की राजनीति में नीतीश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने या झुककर पैर छूने का मामला बिहार में एक तरीके से चुनावी राजनीति का एक मुद्दा बनता जा रहा है और विरोधी दल आरजेडी माहौल बना रहा है कि नीतीश बाबू के अब ये दिन आ गए कि उन्हें मोदी के चरणों में झुकना पड़ रहा है। ये वही नीतीश बाबू हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ करने की हुंकार भरी थी और सबसे पहले 2014 में जब नरेंद्र मोदी को एनडीए का चेहरा बनाया गया था तो ये वही नीतीश बाबू हैं जिन्होंने सबसे पहले एनडीए को टाटा बाय बाय किया था। बिहार की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री का नीतीश कुमार, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से अभिवादन किया वो एक तरीके से विपक्ष के लिए चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश ने झुककर जो नमस्कार किया है उस पर सवाल तो उठेगा। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने शर्मिंदगी भी जताई है। वो तो वहीं अब जेडीयू ने आरजेडी के सोच पर उंगलियां उठानी शुरू की हैं। नीतीश के बचाव में उनकी पार्टी जेडीयू है और वो आरजेडी की जो सोच है उस पर उंगलियां उठाई हैं। आज चुनावी मंथन में हमारा सवाल यही कि सियासत है या सम्मान या सियासत, यही बड़ा सवाल। तो अब बिहार में सम्मान की बात चल रही है। एक कह रहा है सम्मान हो रहा है तो दूसरा कह रहा है अपमान है, घोर अपमान है। इसी पर आरजेडी के नेता मीसा भारती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीसा भारती ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन कुल मिलाकर ये संग्राम, अभिवादन को लेकर संग्राम बढ़ता जा रहा है। जेडीयू और आरजेडी के बीच तीखे तीर छोड़े जा रहे हैं। जेडीयू का चुनावी निशान भी मुझे लगता है तीर टाइप का तीर ही है। तो कुल मिलाकर बिहार में जो नीतीश कुमार की तस्वीर वायरल हो रही है उस पर एक तरीके से सियासी घमासान है। एक रिपोर्ट हमारी सहयोगी सोनम ने तैयार की है, उसे देखिए। कभी तलखियां तो कभी नर्म, कभी नजदीकी और कभी दूरियां। देश के प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिश्ता कुछ इसी तरह से है जैसे सावन में कभी धूप होती है तो कभी छांव, जहां पर बादल भी घुमड़ते हैं, बारिश भी होती है और सावन में अंधेरा भी छाता है, लेकिन धूप खिलती है। ये बिहार से आई नई तस्वीर उसी की बानगी है। ये तस्वीर नवादा की रैली की है, जहां पर रैली के दौरान पीएम मोदी के बगल में नीतीश कुमार बैठने आते हैं और बैठते ही थोड़ा झुककर पीएम का अभिवादन करते हैं। नीतीश कुमार का झुककर अभिवादन करना इस रैली में बड़ी घटना बन गई है। नीतीश जी का चित्र देखा, आज मोदी जी का पैर छुआ उन्होंने, हम बहुत शर्मिंदा हुए हैं। इतने बुजुर्ग व्यक्ति होकर के, और हमको बहुत बुरा लगा क्या हालात हो गए हैं। हमारे अभिभावक हैं नीतीश कुमार, बुजुर्ग हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इतना अनुभवी मुख्यमंत्री और कोई नहीं जितना नीतीश कुमार है, और मोदी जी के पैर छू रहे हैं। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी की है उसे उन्हें वापस लेना चाहिए। चूंकि उनकी पार्टी जंगल राज की पार्टी रही है, अराजक तत्वों की भरमार है उस पार्टी में, इसलिए लोगों को सम्मान देना न वो जानते हैं और न लोगों से वो उन्हें सम्मान कभी मिलता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के बीच जो अभिवादन के दौरान जो बातें हुई उसको लेकर उनकी जो टिप्पणी है
वो कहीं ना कहीं उनके मानसिक दिवालियापन को जाहिर करने के लिए काफी है। नीतीश कुमार को पीएम मोदी खींचकर माले में लेकर आते हैं और नीतीश कुमार पीएम को नमस्कार करते हैं। वहीं जब से जेडीयू और बीजेपी एक साथ आए हैं, तब से नीतीश और मोदी के जुगलबंदी की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये तस्वीरें गवाह हैं। नीतीश को पीएम की तरफ से सम्मान देना और झुककर अभिवादन करना। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार बार बार ये दुहाई देते रहे हैं कि इस बार बीजेपी के साथ ये गठबंधन कायम रहेगा। याद रखिएगा, जो काम आज तक नहीं किया, अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, कहा झूठ मूठ के अपना बात करता है, जो काम हम ही लोगों का है, हम ही लोगों का किया हुआ, अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। 10 लाख रोजगार की बात थी, आज भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल गया। तो हम लोग तो एक एक काम कर रहे हैं, और हम लोग तो शुरू से ही न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। वहीं जब से एक बार फिर से बीजेपी और आरजेडी की दोस्ती का नया अध्याय खुला है, पीएम भी नीतीश की सराहना करने से पीछे नहीं हटते हैं। ये क्षेत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू की जन्मभूमि भी है। नवादा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की भी कर्मभूमि है। मैं इन सभी महान विभूतियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, नवादा ने हमेशा भाजपा को, एनडीए को अपना भरपूर प्यार और भरपूर आशीर्वाद दिया है, और मैं देख रहा हूं आज भी आपका ये उत्साह, ये प्यार, ये साफ साफ बता रहा है कि नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। वहीं बिहार में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए एनडीए के लिए नीतीश कुमार कितने जरूरी हैं, बीजेपी समझ चुकी है, और नीतीश के लिए पीएम मोदी कितने जरूरी हैं, नीतीश भी समझ चुके हैं। तो वहीं जरूरत की जमाबंदी की तस्वीरें बिहार से सामने आई हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आरजेडी नेता मीसा भारती और तेजस्वी यादव का एक और बयान आपको हम सुनाते हैं, किस तरीके से इसको लेकर आरजेडी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अभिवादन किया, उसको बिहार के अपमान से जोड़ रहा है आरजेडी। देखिए, ये हमारे संस्कार है। अब देखने की बात इसमें ये होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार से उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, ये देखना पड़ेगा, और इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी लेके फिर इस पे मैं जरूर कमेंट करूंगी। आप देखिए क्या हो रहा है, रेलवे में बहाली निकलता था, रेलवे का कितना बहाली निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा। तो सब चीज अब बिहार के लिए कुछ नहीं किए। हाँ, मोदी जी केवल हर चीज गुजराती में कर दी, बिहार के लिए नहीं किए। इसलिए आप लोगों के बीच आए, इधर उधर नहीं, चुपचाप ललटेन छाप। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे पलामू से देखिए, औरंगाबाद से हम लोगों ने खुशवाहा भाई को टिकट दिया, यहाँ सरबजीत पासवान जी को हम लोगों ने दिया, नवादा में भी संतोष खुशवाहा है उनको दिया, और जमुई में श्रवण खुशवाहा को नवादा में, आज जमुई में अर्चना रविदास को हम लोगों ने टिकट दिया, और यहाँ पलामू में ममता भुइया को हम लोगों ने टिकट दिया है। सबको लेके चल रहे हैं। यह पार्टी A to Z की पार्टी है। सबका मान, सबका सम्मान, सबका प्रतिनिधित्व हो, ताकि सब लोग अपने अपने लोगों के बारे में आवाज उठाएं।
नीतीश कुमार के इस प्रकरण को लेकर सियासत या सम्मान आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये सम्मान दिया है। कुछ लोग हमसे कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इस चर्चा में आ रहा था तो कह रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार 3 महीने कुछ दिन छोटे हैं। तो मीसा भारती जो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे यहाँ शिष्टाचार है, करते हैं, अब छोटे बड़े में अगर पैर छू रहे हैं ठीक है, लेकिन ये अचानक अगर आपका कोई पैर छूने लगे तो छूना वाला तो छोड़ दीजिए, जिसके छू रहे हैं वो भी असहज होता है कि भाई अचानक इतनी कृपा क्यों भाई, इतना विनम्रता क्यों। अति विनम्रता भी संदेह के घेरे में खड़ा करती है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। चुनाव में मुद्दे होने चाहिए, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, लेकिन मुद्दे पैर छूना, मुद्दे जातियाँ, मुद्दे धर्म, मुद्दे मंदिर मस्जिद, बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। पूनम सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत पूनम जी। शरीफ जाहिद अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आरजेडी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बेबाक तरीके से अपनी आवाज़ रखने वाले पीयूष पंत साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक चंदन मिश्रा साहब भी जुड़े हुए हैं। महेंद्र सिंह दिल्ली से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, महेंद्र जी बहुत ही बेबाकी से अपने विचार रखते हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत चंदन मिश्रा साहब से ही करूंगा। चंदन जी, आज आपके पास आ रहा हूं, इधर हाल की डिबेटों में मैं बाद में आता हूं आपके पास, तो आज मैंने सोचा कि नहीं पहले आपसे शुरू करते हैं। कभी कभी आप मेरे ऊपर नाराज़ भी होते होंगे कि ये 45 मिनट बैठा लिया और नंबर बहुत बाद में आ रहा है, तो बीच बीच में क्षमा याचना भी मैं करता रहता हूं अपने अग्रजों से। चंदन जी, ये जो पैर छूने की सियासत है, सम्मान है, क्या है? अचानक मान लीजिए हम लोग पत्रकारिता में जो पुरानी परंपरा है, अब तो खैर गुड मॉर्निंग, हाय सर, ये होता है न्यूज़ रूम में सुनने को मिलता है, बच्चे हाय सर कैसे हैं, तो हम लोग तो डपट दिया करते हैं, क्या हाय वाय, नमस्कार करो, प्रणाम करो भाई, है ना? हम लोग तो अभी डपट देते, वो पीढ़ी है। लेकिन अब संपादकों की भी हाय वाली पीढ़ी आ गई, तो हम लोग इन सब चीज़ों के बजाय अचानक कोई व्यक्ति अगर आपके पैर छूने लगे और जिसने कभी पैर ना छुआ हो, हरदम आपको आंखें तरेरी हो, ठीक है, आपके साथी में आ गया हो, आपके संस्थान में ही काम करने लगा हो, लेकिन अचानक वो पैर छूने लगे तो आपको कहीं ना कहीं तो संदेह होगा ना कि यार ये पैर क्यों छू रहा भाई, आज तक तो इसने प्रणाम किया नहीं इस तरीके से। चंदन मिश्रा साहब। दरअसल ये पैर छूने की परंपरा राजनीति में तो कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन तेजस्वी यादव जी पता नहीं क्या है, आज जो मुद्दा उठाए हुए हैं वह कोई घटना में देखा, पैर छूने का जो वीडियो चल रहा है, दृश्य जो चल रहा है, उसको आप गौर से देखेंगे तो मोदी जी भी बैठे हुए हैं और नीतीश जी भी बैठे हुए हैं। अगर मोदी जी खड़े रहते और नीतीश जी झुक कर उनके पैर छूते तो थोड़ा कहीं ज्यादा चमत्कारिक यह होता। क्या कि अगल बगल आप बैठे रहे हैं, कोई चीज से बातचीत हो रही हो तो आप हाथ पकड़ लिए या हाथ के सामने पैर है तो वो पकड़ लिए, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव नेता हैं, राजद के बड़े नेता हैं, बिहार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी बहन कह रही मीसा भारती कि भाई जरा हमको उम्र कैलकुलेट कर लेने दीजिए उम्र कैलकुलेट कर लेने दीजिए, ये कौन बड़ा कौन छोटा है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे बिहार का अपमान हो गया, मोदी के चरणों में गिर गए नीतीश बाबू, और सबसे ज्यादा टर्म वाले मुख्यमंत्री, बहुत सारी बातें कह डालने। तो क्या आप चुनाव में बेसिक मुद्दे नहीं बचे हैं क्या, जो पैर छूना, अपमान, विक्टिम कार्ड कि साहब ये फला जी ने प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया, इन्होंने नीतीश कुमार का अपमान कर दिया, किसी ने बिहार का अपमान कर दिया, ये इससे उभरना चाहिए राजनीति को। अब विक्टिम कार्ड ना बीजेपी को खेलना चाहिए, ना आरजेडी को खेलना चाहिए, किसी को नहीं खेलना चाहिए। मैं स्पष्ट मानता हूं कि यह तेजस्वी यादव जी का फ्रस्ट्रेशन निकल के बाहर आ रहा है, इसके अलावे और कोई बात सामने नहीं है। भाई आप भी जब उप मुख्यमंत्री बने तो जाते साथ अपने ओथ नहीं लिया जाके नीतीश जी के साष्टांग दंडवत हो गए। अगर आप इतने ही शालीन हैं तो दूर से ही नमस्कार कर लेते। ठीक है, आप उम्र में छोटे हैं, लेकिन आप अगर पैर छू लिए तो आप छोटे तो नहीं हो गए या अपमानित तो नहीं हो गया बिहार। भाई हम कह रहे हैं कि अगर उन्होंने वो कह रहे हैं चंदन जी, वो कह रहे चाचा भतीजा का रिश्ता है, मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ, तो वो चाचा टाइप मसला था ना उनका,
तो वो कह रहे हैं भाई हमारा तो रिश्ता उनका अभी भी है, और सबसे अनुभवी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका इस तरीके से चरणों में जाना। और सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या है, जेडीयू ने रिएक्ट भी गलत तरीके से कर दिया। जेडीयू कहता है कि भाई अरे सम्मान तो करना चाहिए बिहार, जेडीयू कह रहा जंगल राज है, ये है वो है, जेडीयू का रिएक्शन भी अजीब है। दुर्गेंद्र जी, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा इसमें कि यहाँ पे आप तस्वीर को बढ़िया से देखिए, एकदम गंभीर से। इसका विश्लेषण तेजस्वी यादव तो अपने ढंग से कर रहे हैं, लेकिन आप विश्लेषण कीजिए तस्वीर का, तो वो चरण छूने वाली अगर परिपाटी वो पहले वाली रहती, तो मोदी जी जैसे ही मंच पर आते जाके साष्टांग दंडवत हो जाते, पैर छू लेते, तब ये घटना या ये चित्र या ये जो दृश्य होता, ये देखने लायक होता कि हाँ चर्चा करने लायक होती है। लेकिन बैठे हैं बगल में, किसी बात पर चर्चा हो रही हो और करते कराते हाथ उनके पैर और हाथ में चला गया हो। मुझे लगता है कि इसको इतना बड़ा इशू बनाने का तेजस्वी यादव के पास अब मुद्दा है नहीं, है ना। बिहार में करें क्या, लोकसभा चुनाव में उनके सामने संकट यही है कि कांग्रेस उनके पीछे लटकन के तौर पे है, और तेजस्वी जी के पास कोई ऐसा है मुद्दा नहीं कि वो बता सकें लोगों को, अपने जो वोटर हैं उनको आकर्षित कर सकें। तो नीतीश जी को के माध्यम से वो मोदी जी को भी अपना निशाने पे रखा है, ये उनका धर्म है राजनीतिक। लेकिन यह मुझे लगता है कि चुनावी मुद्दा ही नहीं है, और न इस विषय पर इतनी चर्चा का कोई विषय मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी घटना हो गई मेरी नज़र में। बाकी तो क्या राजनीतिक अपने नज़रों से चीज़ों को परखते हैं, तो पारखी नज़रें होती हैं उनकी, है ना, कौन कैसे पैर छुआ, कैसे रिएक्ट किया। लेकिन जो दृश्य है उस दृश्य में बहुत अधिक मुझे कोई अच्छा दिक्कत चंदन जी मालूम क्या है, नेता भले न रिएक्ट करें, पत्रकार चापड़ लिए बैठे रहते हैं, वो बिल्कुल वो अपना उसकी धार तेज किए रहते हैं कि साहब मोदी को माला के अंदर नहीं लिया, राजनाथ को मोदी ने माला के अंदर नहीं लिया, इनको माला से बाहर कर दिया। इसमें बड़ा रुचि रहती है पत्रकारों की, पढ़ाई दवाई सिंचाई कमाई या पत्रकारों की भी रुचि इसमें नहीं है। अब वो भी जमीनी मुद्दों की पत्रकारिता भी लोग नहीं करना चाहते, वो कह रहे इसी में काम चल जाएगा कि मोदी ने किसको माला के अंदर लिया, नीतीश ने किसका पैर छुआ, ये भी मुद्दे बनते हैं। आज तो हम इसके बहाने, इस घटनाक्रम के बहाने, चूंकि हमको आज बिहार पे बात करनी थी, तो इसलिए इस घटनाक्रम के बहाने हम जरा बिहार के चुनावी मुद्दे और देश के चुनावी मुद्दों में बात करना चाहते थे, इसलिए आप लोगों को आमंत्रित किए। एक रिएक्शन आरजेडी के नेता शरीफ जाहिद अंसारी साहब है। अंसारी साहब, आपकी पार्टी बेवजह लत्ते का सांप बना रही, वो कह रही भाई अरे आप कभी जब किसी व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं तो ऐसे ऐसे करके पैर ऐसे ऐसे कर देते हैं ना, ये तो शारीरिक रिएक्शन होता है, क्विक रिएक्शन। अरे भाई सुनिए ना, सुनिए, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। वो चंदन जी कह रहे उसी टाइप का कुछ कर दिया नीतीश जी ने, आपने कहा पैर छू लिया, पैर छू लिया। तो ये क्या अब इस स्तर पर राजनीति करेंगे आप लोग? अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए, अब मैं बोल चुका, बोलिए। अब मैं बोल रहा हूँ, अब बोलिए। संयोग से ये कार्यक्रम नवादा में हुआ है, और मोदी जी ने अपने भाषण में नवादा में लोक नायक जयप्रकाश नारायण का भी जिक्र किया है। हम लोग जेपी आंदोलन के लोग हैं, नीतीश जी भी उसी आंदोलन के उपज हैं। जेपी का जो दर्शन रहा है आप उसके परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, और अब तक जो नीतीश जी का व्यवहार प्रधानमंत्री के साथ जो रहा है, एक जमाना तो ऐसा भी आया था कि नीतीश जी ने दावत दे करके प्रधानमंत्री को दावत वापस ले लिया था। बड़ी अखबार में चर्चा हुई थी राजनीति में कि पत्ता छीन लिया, पत्ता छीन लिया। हालांकि वो भी उस समय उनको वैसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं आता हूँ यहाँ शालीनता पर। हम लोग अभी भी, मैं अपने बारे में एक बात आपको बता दूं कि जेपी ने आंदोलन के जमाने में एक छात्र युवाओं का संगठन बनाया था, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी। मैं उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी से जुड़ा था, और मैं उसी से प्रशिक्षण प्राप्त कार्य करता हूँ। दूसरा उन्होंने बनाया था जनता पार्टी, तीसरा उन्होंने बनाया था लोक समिति। तो शालीनता के बारे में तो हम लोग को प्रशिक्षण है, और हम लोग आज भी मेरे जितने साथी हैं छात्र संघर्ष वाहिनी के, सभी के बोलने में, मिलने में, लिखने में आप शालीनता पाइएगा, वो मेरे अंदर भी है। और शालीनता का मैं पक्कर हूँ, राजनीति में भी, दैनिक जीवन में भी और राजनीति में भी। लेकिन अब तक जो नीतीश जी को हमने देखा है, और ये जो भाषण नीतीश जी का इस मंच पर भी हुआ है, तो उन्होंने कह दिया है कि 4000 एमपी आपके साथ आ जाएंगे। बताइए कि 4000 एमपी कहां से आ जाएंगे? जिस तरह से अचानक उन्होंने अभिवादन के साथ पैर पर हाथ रख दिया है अचानक, वो शालीनता नहीं है, वो नीतीश जी का फ्रस्ट्रेशन है, वो जिसको हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं कि वो एक तरह का भसिया गए वो। और ये सही बात है
कि वो उनमें ये गिरावट आई है, हड़बड़ाहट, एक परेशानी एक ही आई है। अब रहा राजनीति है, तो आपने एक अच्छा सवाल उठाया कि पत्रकार जो ये सवाल उठाते हैं कि फलाने ने फलाने को माला के अंदर नहीं लिया। राजनीति है तो राजनीति में तो ये इशू बनेगा ही। दुर्भाग्य है कि राजनीति को जहां जाना चाहिए था वहां से राजनीति काफी हट चुकी है। ठीक आपका ये सवाल है कि लड़ाई कमाई दवाई के ऊपर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि हो नहीं रहा है। और नीतीश जी भी उसी समाजवादी धारा से आते हैं। मैं आपको बताऊं कि सुरेंद्र मोहन जी, आप भी नाम सुना होगा आपने, कि सुरेंद्र मोहन जी हम लोगों के सीनियर लीडर रहे हुए हैं। खूब अच्छी तरीके से खूब कॉलम लिखते थे, खूब कॉलमनिस्ट थे। मैं बहुत अच्छी तरीके से मिला भी हूँ सुरेंद्र मोहन जी से, ऐसा नहीं है जी। तो सुरेंद्र मोहन जी हमसे कहते थे कि जाहिद भाई आप क्यों खड़ा होते हैं हमको देख करके। वो सिखाते थे हम लोगों को, स्वाभिमान की तरफ ले जाते थे हम लोगों को। तो कई लीडर ऐसे हैं जेपी आंदोलन के, उनको देख के हम खड़ा होते थे तो वो हमको मना करते थे। ये अशालीनता की बात नहीं थी, ये असल में एक स्वाभिमान जगाने की बात। तो नीतीश जी ने जिस तरह से उनका जो बॉडी लैंग्वेज जो हमने देखा और पहले भी एक भाषण में उनको बोलते हुए देखा है, तो ये हमको भी अफसोस है। ठीक है, नीतीश जी सरकार में आरजेडी के साथ रहे, आज नहीं है वो, लेकिन नीतीश जी जिस धारा से आते हैं, जिस समाजवादी धारा से आते हैं, यकीनन उन्होंने चोट पहुंचाया है समाजवादी विचारधारा। ठीक है, आप चले गए हैं सरकार में, अभिवादन करना ही चाहिए। उसके जो तो है क्या आप कह रहे हैं, क्या स्वाभिमान खो दिया है नीतीश कुमार ने, कॉन्फिडेंस खो दिया है? में कहा जाता था हमने करना चाहिए, और हम चाहते हैं कि ये लालू जी भी अपने पार्टी में, राजद में ये बात को लाएं। समाजवादी आंदोलन में जो उस जमाने में वो बात होती थी उसको लावे। हम आपके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं। लेकिन ये इशू तो है, अगर तेजस्वी जी ने नीतीश जी के ऊपर ये सवाल खड़ा किया है तो राजद में भी तेजस्वी जी से मेरा विनम्र निवेदन है आपके माध्यम से कि पैर छूने की संस्कृति को वो राजद में भी वो बंद करें। बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात। जाहिद अंसारी साहब ने बड़ी बात कही है कि ये जो पैर छूना, परिक्रमा करना, ये राजनीति में मतलब ये गुरु चेलाई ये काफ़ी है। हम लोग के बिरादरी में पत्रकारिता में भी खूब है गुरु चेलाई, मजे की है। चंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? चंदन जी कुछ बोले जा रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। चंदन जी अनम्यूट कर लीजिए, तब आपकी बात आगे आ नहीं पा रही। हाँ, कह रहा हूँ कि जो अंसारी साहब ने बातें कही है उसको थोड़ा हम आगे बढ़ा दें कि लालू जी जब मंच पर बैठते थे, सार्वजनिक मंच पर, अब तो थोड़ा बदल गया है, एक ही कुर्सी रहती थी। लालू जी अकेले कुर्सी पर बैठते थे, बाकी उनके जितने नेता चाहे उम्र से बड़े हों, छोड़ दीजिए, उनके समकक्ष हों, बैठते थे। तो लालू जी ने भी जो है कोई अच्छी परंपरा अपनी पार्टी में नहीं रखी है। ये मायावती भी करती रही बीएसपी में, सारे लोग जमीन पर बैठते थे, बहन जी की कुर्सी लगती थी, करते रहे लोग। सही करें आप। छुआ जो उनके उम्र से दुगने उम्र के, उस समय तेजस्वी जी को पता नहीं दिखाई पड़ा होगा, लेकिन हम लोगों ने कई बार छोटे रहे होंगे। बहुत पुरानी बात कर रहे हो, हमको भी धुंधला धुंधला याद है। तेजस्वी जी वहाँ वो गुल्ली डंडा भी नहीं खेल रहे होंगे, वो छोड़ दिए। मैं पूनम सिंह के पास जाना चाहूंगा। पूनम सिंह भारतीय जनता पार्टी की नेता हमारे साथ जुड़ी हैं। पूनम जी, क्या राजनीति में इस तरीके के मुद्दे बनने चाहिए? जाहिद अंसारी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई ये कल्चर, संस्कृति वो अपनी पार्टी में करें। भैया जो आपके आरजेडी में जो पैर छूने की संस्कृति बढ़ी है, अब वो उसको भी कम करो। वो कह रहे हैं, अपनी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार के इस जेस्चर से, क्या नीतीश कुमार की इस प्रणाम करने के तरीके से क्या बिहार का अपमान हुआ है, जैसा आरजेडी मुद्दा उठा रहा है? और क्या इस तरह के मुद्दे चुनावी मुद्दे हो सकते हैं क्या, पूनम सिंह? जी देवेंद्र जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि विपक्ष के पास कोई चुनावी मुद्दा है ही नहीं। ये लोग एक मुद्दा खोजते हैं कि किस तरह से हम किसी भी चीज का, कभी प्रधानमंत्री लालू यादव जी किस तरह से गांधी मैदान में माननीय नरेंद्र मोदी जी पर कटाक्ष टिप्पणी करते हैं कि अपने माता जी के श्राद्ध में दाढ़ी मूछी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कहते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़ दिए, आप पर्सनल टिप्पणियां करते हैं। आपके पास यदि कोई मुद्दा रहता है विकास के, क्योंकि इनके पास विकास के लोग ना काम किया ना ये विकास के बारे में बता सकते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, जो विकास किया, देश और दुनिया ने स्वीकारा है देवेंद्र जी, इसलिए ये लोग डरे और सहमे हुए हैं और समझ गए हैं कि हम लोग
पर्सनल टिप्पणियां करके ही जनता के बीच जा सकते हैं। ये कहते हैं सम्मान की बात। मैं एक वीडियो, ये फोटो दिखाना चाहूंगी। इन्हीं के पार्टी में एक जो कि सम्मानित एमएलसी जो है, इनके पिताजी को लालू जी देखिए किस तरह से दोनों पैर फैलाकर कुर्सी पर दोनों पैर रखवाए व्यक्ति खड़े हैं, जो कि पूजनीय है। लेकिन ये लोग सम्मान की बात करते हैं। और ये बता दूं मैं आरजेडी के प्रवक्ता जी को, आप बच्चों को पहले समझ स्कूल में भेजते हैं तो पहले स्कूल विद्यालय में सिखाया जाता है कि आप उठ कर अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए। ये उस संस्कार को खत्म करने की बात करते हैं जो कि भारतीय संस्कृति पूनम जी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी समकक्ष नेता हैं। अचानक, हाँ, नीतीश कुमार अगर नरेंद्र मोदी के पैर पहले छूते रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचानक नरेंद्र मोदी के पैर अगर नीतीश कुमार छूने लगे तो नरेंद्र मोदी भी सकपका गए होंगे, कर क्या रहे नीतीश बाबू भाई, दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, कौन सी अब गलती, क्या कोई नया जंजाल लेकर आए हैं क्या? तो जाहिर सी बात है मोदी जी भी थोड़ा सहमे होंगे। बिल्कुल, आप पहले मेरी बात समझ लिया। आप देखिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी मंच पर आते हैं, उस समय आदमी अभिवादन करता है, स्वीकार। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी झुक करके अभिवादन स्वीकार करते हैं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी सम्मान देने की बात करते हैं। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार भाई ने स्पष्ट कहे कि बात करते हुए जिस तरह से हाथ पैर चली गई, वो चली गई होगी। यदि चली भी गई थी, इनके आरजेडी के प्रवक्ता और नेता के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये पैर छूने को लेकर के इनको शर्मिंदगी महसूस होती है। इनके माता पिता के कार्यकाल में किस तरह से बिहार में जंगल राज आ गया था। जो लोग बिहार के बाहर जाते थे तो बिहारी करने पर शर्म महसूस करते थे, लेकिन जब एनडीए की सरकार आती है और सुशासन स्थापित होता है, लोग बाहर जाते हैं तो बिहारी करना गर्व की बात होती है। उस समय तेजस्वी जी को शर्म नहीं आती है जब अपने माता पिता के। पूनम जी, बड़ा कंफ्यूजन हो गया बिहार में, बड़ा कंफ्यूजन हो गया। अब सुशासन और एनडीए और महागठबंधन बड़ा मिक्स हो गया है। अब जनता की समझ में नहीं आता कि ये कौन वाली सरकार है और ये कितने दिन रहेगी। मैं आऊँगा अंसारी साहब, मैं आऊँगा। एक ब्रेक पर मुझे जाना है, ब्रेक बहुत ज़रूरी, क्योंकि बार बार मेरे साथी कह रहे हैं कि भाई जाना ही पड़ेगा, तो चले गए। ब्रेक से लौट आए हैं। एक छोटी सी टिप्पणी शरीफ जाहिद अंसारी साहब से, कुछ वो कहना चाह रहे थे, पूनम जी की बात पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, निवेदन के साथ में कि केवल 10 सेकंड मैं दूंगा। अंसारी साहब अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, फिर उसके बाद मैं पीयूष पंत की तरफ रुख करूंगा, बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। जाहिद साहब बोलिए। जी हाँ, भाजपा के नेत्री महोदया बोल रहे थे मोदी जी द्वारा सम्मान के बारे में। अभी मैंने देखा है कि अडवाणी जी को पद्मश्री का पुरस्कार माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने दिया है। अडवाणी जी भी बैठे हुए हैं कुर्सी पर, नरेंद्र मोदी जी भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और महामहिम राष्ट्रपति महोदया खड़ी हैं। वो आदिवासी वर्ग से आने वाली हैं, महिला हैं, राष्ट्रपति हैं, वो खड़ी हैं, ये दोनों बैठे हुए हैं। अब ये बताएं कि ये मोदी जी ने उनको सम्मान दिया कि उनका अपमान किया? ठीक है, ये मुनि रजत, एक मिनट सर, ये मुनि रजत जी है, लालू जी बैठ करके उनको पत्र दे रहे हैं। नहीं, आप बताइए कि महिला की सम्मान की बात, क्या ये महिला सम्मान का हकदार नहीं है क्या? आपके पार्टी के नेता में क्या कोई महिला नहीं? आप अपने लालू जी की दोनों बेटियों को मैदान में उतार दिया, आप सम्मान करने की बात करते हैं। आप शुरू से एक एक करके बोलिए, एक एक करके भाई। आप लोग आप शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज। अंसारी साहब और पूनम जी दोनों लोग शांत होइए। मैं पीयूष पंत की तरफ रुख करूंगा। पीयूष पंत, क्या ये कोई राजनीतिक मुद्दा है क्या, कि खाम खां की कोई मुद्दा नहीं छेड़ दिया कि भाई सियासत या सम्मान नीतीश ने पैर छू लिया? देखिए दुर्गेन जी, एक बिहार में एक बड़ा शब्द चलता है, नरभसाए गए। नरभसाए गए जी, तो सब नरभसाए गए हैं, सब नर्वस हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसीलिए जो है देखिए, नीतीश कुमार जो है 4 लाख बोल दे रहे हैं, 4 लाख से 4,000 बोल दे रहे हैं, और जो है कि तेजस्वी जो है उसको जो है बिहार की जो है एक अस्मिता कह दीजिए या उसके सम्मान से उसको जोड़ दे रहे हैं। दूसरी बात देखिए, मुझे लगता है दुर्गेन जी, जिस तरह से सीसीटीवी का जो फुटेज देखा जाता है ना, एक एक रोक के सेकंड जो उसके फ्रेम होते हैं,
वैसा ही अगर किया जाए तो पता लगेगा कि नीतीश कुमार ने उनके पैर छुए या क्या किया उन्होंने या क्या नहीं किया उन्होंने। लेकिन जो खबर ये है कि जब वो अपना भाषण दे के आए और बैठे तो मोदी जी ने कहा, उनकी तारीफ करी। अरे भाई अब मैं क्या बोलूंगा, ये बताते हैं लोग वहां पे जो मौजूद थे, उनका कहना था ये कि तो अब मैं क्या बोलूंगा, आपने तो इतना बोल दिया। तो उन्होंने तारीफ पे, और देखिए राजनीति में जो है ये आजकल हमने देखा है, खास बात हो गई है कि किस तरह से एक दूसरे का जो है कि गुणगान किया जाता है अपने मतलब के लिए। तो मोदी जी इसको जो है कहते हैं तुम मुझे पंत कहो मैं तुम्हें निराला, जी तुम हाँ, मुझे जी हाँ। पंत कहो मैं तुम्हें निराला। ये पंत और निराला के जमाने से चला आ रहा है। जी जी हाँ, जी हाँ। जी। तो वही कहीं आह्लादित होकर नीतीश कुमार का रिएक्शन जो हुआ मेरे ख्याल से, अरे इतना नहीं, और यो समझे नहीं कि मोदी तो जो है चुटकी लेते हैं, मोदी तो आपको ऐसे छुआते हैं। मोदी जी जो है अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं तो समझ लीजिए हो सकता है उसमें उपहास भी हो, क्योंकि बहुत बार बोलते बोलते लड़खड़ाए थे जो, और जो है कि 400 को 4000, 4 लाख और 4000 बोल गए वो। लेकिन नीतीश जी सोचे कि अरे मेरी बड़ी तारीफ कर दिए, और उसी जो है उसमें जाके अगर उन्होंने वाकई पैर तो नहीं छुआ, क्योंकि पैर क्या, जैसे आम आदमी बैठे बैठे तो घुटने तक भी झुके थे, उस मुद्रा में वो झुके जरूर थे, ये दिखाई दे रहा। बाकी मैंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की तरह हर फ्रेम को अगर चेक किया जाए तो उस चीज बताएगी। लेकिन मुझे लगता है दुर्गेन जी की इसको एक अभिमान का, या जिस तरह से मामला उठाया जा रहा है वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये हर व्यक्ति जो है हमारी राजनीति में जो है, जिस तरह से व्यक्ति विशेष जो है, जो नेता होता है हर पार्टी का, कोई भी पार्टी आप देखिए, आरजेडी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, भाजपा ले लीजिए, समाजवादी ले लीजिए, वो लार्जर देन लाइफ का एक उसकी एक छवि अपनी गढ़ लेता है, वो बहुत बड़ा बन जाता है। इसीलिए हम ये देखते हैं उसकी प्रैक्टिसेस क्या होती है। तो ऐसे में ये फ्यूडल जो टेंडेंसी होती है अपने पैर छुआने से वो खुश होता है। देखिए हमारे पत्रकारिता में आपने जैसे कहा, और इसके बड़ा उपहास होता था इस तरह का, और काफी काफी उस व्यक्ति की आलोचना होती थी अगर कोई पत्रकार ये करे। भाई बराबर ही है सब, आप अपने काबिलियत से आप आए हो, सामने डटे हुए हो, आप किसी को खुश खुश करने का कोई मतलब नहीं है। आप व्यक्तिगत ड्राइंग रूम में जाइए, वहां आप पैर छुइए, आदर सम्मान दीजिए, ठीक है। लेकिन पब्लिक स्फेयर में इस तरह का जो जेस्चर है, वो मुझे लगता है जो अभी भाजपा की जो पूनम जी कह रही थी, अरे संस्कार हमारे, और ये संस्कार ठीक है, वो आपके ड्राइंग रूम में, आप पब्लिक लाइफ में, आप चाहे पॉलिटिशियन हैं, आप पत्रकार हैं, या आप दूसरे डॉक्टर भी हैं, तो भी वकील भी हैं आप, तो वहां पे इस तरह के जेस्चर जो है कि वो कुछ कुछ और संकेत देते हैं वो। तो मुझे लगता है बस इतना सा मामला है, लेकिन चूंकि राजनीति का मौसम है, चुनाव का मौसम है। अच्छा पीयूष जी एक अहम प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि बिहार में आप भी हैं, चंदन जी भी, सभी लोग घूम घाम रहे हैं। मतलब क्या 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 सोच के ऐसा किया होगा तेजस्वी यादव ने? चंदन जी कह रहे हैं उनके पास मुद्दा कुछ बचा नहीं है, आरजेडी निपट गई, कांग्रेस को ढो रही। चंदन जी ने तो एक सांस में बहुत सारी बातें बता दी। क्या है, क्या मतलब यही हालत है क्या इन लोगों की? कि मतलब कुछ नहीं तो चरण छूने का मुद्दा उठा दिया। आपने जो कहा मुझे लगता है कि उसी के इर्द गिर्द का कुछ मामला है। जैसे किसी की तारीफ करो तो आह्लादित होकर ऐसे ऐसे कर देता है वो, या ऐसे पैर पकड़ा, रे भाई साहब क्या कह रहे हैं, आप तो महान है, मैं कहाँ, मैं तो अकिंचन हूँ। तो इस तरह का कुछ प्रकरण हुआ होगा, ऐसा हम लोग कयास ही लगा सकते हैं। लेकिन अब आरजेडी कह रही है कि नीतीश जी कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नर्वसिया गए हैं। तो क्या मतलब कोई मुद्दा बचा नहीं क्या आरजेडी के पास? आरजेडी कुछ गेन नहीं कर पा रही इसलिए इस तरह की हरकत कर रही वहां पे, या विपक्षी गठबंधन कह लीजिए, या इंडिया वाला गठबंधन कह लीजिए। पीयूष जी नहीं, देखिए वो आरजेडी और या जो इंडिया गठबंधन है वो अपनी बातें कह रहा है। आरजेडी खासकर जो है वो बातें कह रहा है जो डिप्टी सीएम रहते हुए अभी कुछ महीने तक वो जो सरकार चलाए हैं, तो वो अपनी बात कह रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और वो उस बात को गिना भी रहे हैं। और जैसे नीतीश कुमार यही नवादा में कह रहे थे अपने 2007, और उसकी बात कर रहे थे, देखिए हमने सड़कें गांव गांव तक बना दी, हमने ये कर दिया, उसमें फिर बीजेपी का शौचालय भी जोड़ दिया, सब कुछ। तो अभी क्या हालात है जो बिहार के, और फिर आप जो पलटी मार रहे हैं, वो भी तो एक सवाल है ना। आप पलटी मार देते हैं, आप कहते हैं हम तो वहां कभी नहीं जाएंगे, जानिए जानिए हम मर जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, ऐसा तो और अब कह रहे हैं झूठ मूठ का चले गए हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई वो तो कह रहे हैं हम झूठ मूठ का चले गए, तो मतलब जाना भी झूठ मूठ का हो गया, उसमें भी झूठ बोल रहे हैं। ले रहे हैं उसमें आरजेडी और तेजस्वी यादव चुटकी ले रहे हैं उनकी। और देखिए जब चुनाव होता है तो इस तरह की बातें
बहुत जरूरी नहीं होती है, महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, फिर भी आते हैं क्योंकि एक आप विरोधी बन जाते हैं वहां। आप वो उसी 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 इलेक्टोरेट का, उसी मतदाता का वोट आप भी चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं। तो इश्यूज के अलावा जो है, मुद्दों के अलावा, आप अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करके उस व्यक्ति को कम करके दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि एक जो उसने छवि गढ़ी हुई है उस छवि में जो है चोट लग सके। मुझे लगता है यही है, सिर्फ यही है एक इसका, और इसका कोई ज्यादा मतलब है नहीं। ठीक बात। महेंद्र सिंह, क्या आरजेडी ने बिहार में उसी तरीके से स्ट्रैटेजी अपना रखी है जैसे बीजेपी और मोदी जी अपनाते हैं कि मोदी का अपमान, दो मोदी को गाली, मैं सारी गालियां सह लूंगा, जनता के लिए गालियां सहूंगा। अब पूरी बीजेपी कहने लगती है मोदी को गाली, मोदी को गाली, मोदी को गाली। तो क्या उसी स्ट्रैटेजी का काउंटर किया है क्या? लगता तो ऐसा ही, लेकिन दरअसल होता क्या है राजनीति में या बाकी और चीजों में, अगर आपका अपना ओरिजिनल कोई स्ट्रेटजी या विचार है तब तो आप जीत सकते हो। अगर आपने कॉपी किया है और इधर अपनी तरफ पेश कर रहे हो तो वो आप जीत नहीं पाते हो। आरजेडी शायद यही भूल कर रही है, जो सेट करने की कोशिश कर रही है कि छवि को धूमिल किया जाए, थोड़ा कमतर किया जाए, जैसा कि पीयूष जी कह रहे थे। निश्चित तौर पे कोशिश तो वही है कि जो बड़ी छवि है उनको कम किया जाए, जिससे कि थोड़ा सा बिहार का स्वाभिमान और ये सारी चीजें पेश की जाए तो कुछ माइलेज मिल सकता है। चुनाव का वक्त है, वरना इसमें कहीं ऐसा, उस वीडियो में बॉडी लैंग्वेज में कहीं ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि वो पैर छू रहे हैं, साफ देखा जा सकता है। और जैसा कि पीयूष जी ने बहुत ही बिल्कुल सटीक बात बताई कि बिल्कुल नहीं, हंसी ठिठोली में हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, प्रभु कहाँ चरण है आपके। आदमी मित्रवत उसमें जब व्यवहार करता है तो वो मित्रवत व्यवहार है। ठीक बात है, तो आप देखोगे तो इस तरीके से आप देखोगे दोनों हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, तो वो उस तरीके से उनके हाथ पैर और ये करना, ये दिखाता है, अगर इसको पॉजिटिव तरीके से लिया जाए तो दिखाता है कि कितना कॉर्डियल रिलेशंस है उन दोनों के बीच में। ये कितना इजी है, वो साथ में आके कितना इजी है, कितना सहज है। असहज के बजाय इसको सहज देखने लगिए। इस तस्वीर में सहजता दिखाई पड़ने लगेगी आपको। नजरिया केवल बदलना है बस। हाँ, ये भय खाते जो दूसरे लोग मोदी जी से, उनके पार्टी के लोग भी उनके आसपास नहीं होते, फ्रेम में नहीं आ सकते, माले में नहीं आ सकते, और नीतीश जी उनसे हंसी ठिठोली जैसा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस तरीके से टच कर रहे हैं। आप देखिए, किसी को टच करना बड़ी बात मानी जाती है कि आप हाथ पैर में, कंधे में टच करें इस तरीके। तो ये अब इसमें जो अपरिपक्वता कही जाएगी, आरजेडी अगर इस मुद्दे को उठाती, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना उनकी छवि पे, आप इस तरीके की बातें। इसके पहले देखिए, जो पिछले चुनाव में देखिए उनके ऊपर कितने आरोप लगाए गए, खासतौर पर रामविलास पासवान महेंद्र सिंह जी, मैं कुछ दृश्य आपके विश्लेषण में जोड़ना चाहता हूं। आपकी इच्छा हो तो बोलिएगा, आप ना इच्छा हो मत बोलिएगा। पिछली बार जब से तेजस्वी यादव अलग हुए थे, अभी इस बार को नहीं कह रहे, इस बार तो काफी वो नरम है, लेकिन आप 20 का चुनाव देख लीजिए, उसके बाद विधानसभा के अंदर की स्थिति देख लीजिए। 20 का चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव ने किस तरीके से परेशान किया था नीतीश को। ऐसा हुआ जैसे श्री कृष्ण जी नहीं कि पूरा पहिया उठा के मारने दौड़े, वो वाली स्थिति बना दी थी। नीतीश कुमार का बस यही नहीं कि माइक उठा के तेजस्वी को मारा ही नहीं उन्होंने, बाकी ओवरऑल इतना इरिटेट कर दिया था। तो ये तेजस्वी की स्ट्रैटेजी है, उनको घेरने के लिए वो मंचों में इस तरह घेरते हैं। वो अपनी स्ट्रैटेजी पे तो काम तरीके से, किसी तरीके से इनको नीचा दिखाया जाए, किसी तरीके से इनकी छवि को धूमिल किया जाए और या गुस्सा दिलाया जाए, जिससे कि वो थोड़ी सी बौखलाहट में कुछ और कदम करे, कुछ और बयान दे, कुछ तरीके की चीजें। ये हो सकता है ये स्ट्रेटजी उनकी हो, लेकिन वही असल मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही। और ये छोटे छोटे से मुद्दे हैं। अभी देखे, धनखड़ जी ने, उपराष्ट्रपति जी ने जो अभिवादन किया था, उसको काफी मुद्दा बनाने की कोशिश हुई कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति को ये शोभा नहीं देता, इस तरीके। ये बहुत व्यक्तिगत चीजें हैं। मुझे लगता है राजनीति में इस पे विमर्श, जो ये लोग एजेंडा इसको मतलब तूल दे देते हैं, ये बहुत निजी मामले हैं। कौन सी पार्टी में, जैसे अभी कह रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता साहब, अंसारी साहब, की आरजेडी के अंदर खुद भी है, सभी नेता, चाहे वो जेपी मूवमेंट से निकले, कहीं से भी निकले हो, चरण वंदना तो हर पार्टी में है, कहाँ नहीं है। मतलब असल मुद्दों पे बात कर लेते हैं। असल मुद्दों पे बात कर लेते हैं। आगे अभी उनके पिता की उम्र के लोग पैर छूते होंगे, कोई अगर अंदर का आदमी वो बता सकता है, बहुत है ऐसे। तो अखिलेश जी के भी पैर छूते होंगे, सभी के, मायावती जी का, अभी उनके जो भतीजे हैं उनके भी पैर छूते हैं लोग। तो ये मुद्दा ही नहीं है चरण वंदना करना। और यहाँ तो चरण वंदना भी नहीं हुई, यहाँ तो मामला ही कुछ अलग है, पेश कुछ अलग किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और असली मुद्दे गायब नहीं। तो मुद्दे महेंद्र जी, मुद्दे गायब हैं तो दोनों तरफ से गायब हैं
कि केवल एक तरफ से कहें विपक्ष नहीं मुद्दा उठा रहा, सत्ता पक्ष बहुत हिसाब किताब दे रहा, ऐसा भी नहीं है बात। हाँ, सत्ता पक्ष तो मुद्दे नहीं लाएगा, उसको मालूम है क्यों रोजगार की बात करेगा, वो बेरोजगारी की बात क्यों करेगा। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो पिछली बार मुद्दा उठाया था, आरजेडी की तरफ उठाया गया था, तेजस्वी ने जोर शोर से उठाया था, विधानसभा चुनाव में उसका माइलेज भी मिला। असल मुद्दे ये उठाना चाहिए, इनको ट्रैप में आने ही चाहिए। ये तो आप बीजेपी के ट्रैप में तेजस्वी की रैली अभी 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 यही वाली रैली अभी हम जो हमने सुनाई थी, उठा तो रहे हैं वो मुद्दे, मूल मुद्दे तो बिहार के उठा रहे हैं वो, ऐसा नहीं कि नहीं उठा रहे हैं वो। आज देखिए, आज ये मुद्दा उठा दिया, पूरा कवरेज इस मुद्दे पे आ गया। अरे वो कवरेज मिलता ही कहां उनको, उनका दर्द तो यही है कि अगर वो मुद्दे उठाएंगे तो कवरेज नहीं मिलेगा, उनका दर्द यही है महेंद्र भाई। आज उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया तो स्क्रीन पर आ गए, पूरा दिन बेचारे महीनों बाद आए होंगे, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला लोकल मीडिया। अरे मत मिले, लेकिन कम से कम वो करें, नेशनल मीडिया में हम दिख तो जाएंगे। विपक्ष के सामने दिक्कत है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा। राहुल गांधी कह रहे हैं भैया मुझे दिखा दो यार, के इतना तो बेशरम मत हो जाओ, थोड़ा सा दिखा दो यार। मैंने एक बाइट सुनी, राहुल गांधी की एक बाइट सुनी है, कह रहे हैं यार दिन में थोड़ा तो काम कर लो, बाकी तो ठीक है चलाओ, इतना तो काम कर लो, ये दिक्कत है। ये बात सही है। देखिए, जब ये इसी चुनाव में नहीं, पहले भी चुनाव में ये बात निश्चित तौर पर है कि बीजेपी बहुत तगड़ा मैनेजमेंट करती है, जिसमें कि विपक्ष को कोई जगह नहीं मिलती है। वो सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया, रीजनल मीडिया, सब में वो चाहते हैं कि उन्हीं के चीजें रहे। और इतने इवेंट होते हैं दिन भर, आप देखोगे वो इवेंट पर इवेंट देते हैं, लगातार इवेंट देते हैं। मीडिया अगर चाहे भी कि कोई इवेंट ना कवर करे, मुश्किल है उसके लिए, करना ही है। तो एक हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं लोग, हिप्नोटाइज हो जाते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है। विपक्षों के लिए मीडिया का सपोर्ट नहीं है, विपक्ष के पास, जैसा वो कहते हैं हमारे अकाउंट खाली हो गए हैं, हम पैसा हमारे पास नहीं है, कांग्रेस कह रही, तो वो भी है कैंपेन कैसे चलाएं, एडवर्टीजमेंट कैसे दें, मीडिया में एडवर्टीजमेंट कैसे दें। अब निश्चित तौर पे है कि मीडिया में जिस पार्टी का एडवर्टीजमेंट ज्यादा आता है वो तो डायरेक्ट सपोर्ट है, वो ज्यादा आपको कवरेज देगा। अरे हम तो देख रहे हैं विपक्ष का एडवर्टीजमेंट लेके में उसको नहीं दिखा रहे हैं, दिक्कत ये है, एडवर्टीजमेंट भी आ रहा तब भी नहीं दिखा रहे हैं। विपक्षी राज्य सरकारों का बहुत सारा, खैर विषय परिवर्तन हो जाएगा। मैं अभी चंदन जी के पास जाना चाहूँ। चंदन जी, बिहार में, पूरे देश के छोड़ दीजिए, बिहार और झारखंड में, खासतौर पर बिहार में क्या मूल मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होना चाहिए? चंदन जी। जी, मुझे लगता है कि हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि बिहार जो है इस लोकसभा चुनाव में एक ऐसा केंद्र बना जहां से नीतीश जी ने इंडिया गठबंधन का जो है सूत्रपात किया था। और यही नीतीश जी जिन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए लोगों को जोड़ा एक साथ। तो मैं थोड़ी बात पिछले घटनाओं का जो अभी जिक्र हो रहा है उसको जोड़ते हुए मैं आगे बढ़ूंगा कि यहाँ तेजस्वी जी को इस बात का मलाल जरूर होगा कि आज नीतीश जी उनके नेता होते, उनके साथ होते, है ना, और बिहार में जो बीजेपी का एक अकेलापन होता तो यहाँ पे बीजेपी पर आक्रमण करने के लिए बहुत अच्छा अवसर था। नीतीश जी अगर आज इंडिया गठबंधन में होते, कल्पना कीजिए तो मुद्दे कितने गंभीर होते। कांग्रेस भले हाशिए पर है, वहां पे जो स्थिति है, आरजेडी और नीतीश जी मिलकर बीजेपी वालों को परेशान कर देते। इसलिए मुझे लगता है कि एक ये भी अंदर अंदर कहीं तेजस्वी जी को खाया जा रहा है कि कहाँ मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाला था, कहाँ नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री थे, मुझे साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे, ये वक्त उन्हें धक्का देकर बाहर कर दिया गया है, नीतीश जी इधर आ गए। तो ये समस्या थी। दूसरी बात है कि जो मुद्दे हैं बिहार और इस इलाके के लिए बुलंदशहर में, कि यहाँ पे रोजगार एक बड़ा मुद्दा है जिसको तेजस्वी उठा रहे हैं। निश्चित रूप से ये बात कहना चाहिए उनको, क्योंकि बिहार में एक जो सरकार बनी बीजेपी और एनडीए गठबंधन की, जदयू गठबंधन की, उसमें बात आई थी कि तेजस्वी ने कहा था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, पहली कैबिनेट होगी हमारी तो हम 10 लाख रोजगार देंगे। जब नीतीश जी की सरकार के साथ वो आगे बढ़े तो रोजगार तो लोगों को मिला, नो डाउट, इसमें कहीं कोई बात नहीं, लेकिन उसमें अकेले तेजस्वी यादव की भूमिका नहीं थी। नीतीश जी नहीं चाहते तो तेजस्वी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आज क्रेडिट लूट रहे हैं तेजस्वी। इस बात को नीतीश जी को कई जगह कहना पड़ रहा है कि वो अकेले क्रेडिट लूटना चाहता है, लेकिन सरकार ने फैसला लिया था सामूहिक। तो एक मुद्दा तो है बेरोजगारी का। दूसरी बात यह है कि वहां पे अभी जो कैंपेनिंग होनी थी आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर, वामपंथियों के साथ मिलकर, तो ये कैंपेनिंग अभी सामूहिक रूप से नहीं हो पा रही है। अभी एक भी सामूहिक बड़ी सभा या रैली नहीं हो पाई है
इंडिया गठबंधन की वहां पे। 4 तारीख तेजस्वी यादव अकेले अभियान चला रहे हैं। संकट यही है यहाँ पे कि भाई जो जितना दबाव बनाना चाहिए, जिन मुद्दों को उठाना चाहिए, जिन जिन मुद्दों को लेकर जैसे कांग्रेस के नेता उनके साथ चल नहीं रहे हैं, कब रैली होगी, कैसी रैली होगी, बल्कि झारखंड में तो इन लोगों ने तय कर दिया तारीख कि भाई हम 21 अप्रैल को बड़ी रैली करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध। मुद्दा वही होगा, चुनावी मुद्दा है। लेकिन मेरा कहना है कि बिहार में आप देखें तो लड़ाई इंडिया गठबंधन में अकेले अकेले सब लड़ रहे हैं। कांग्रेस की अकेले लड़ाई है, इधर तेजस्वी यादव अकेले नेता बनने के चक्कर में है, वामपंथियों की अलग कहानी है। तो ये जो पूरा परिदृश्य है आप देखेंगे अजीब घाघ बना हुआ है। इसलिए मुद्दे वही हैं जो मुद्दे चल रहे हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की ओर से। लेकिन जो धार एक होनी चाहिए अटैक लड़ाई की, वो नहीं दिखाई पड़ रही है। वो तब संभव है जब तीनों दल या चारों दल जितने वामपंथी हैं, तो माले को इन्होंने काफी अच्छा सीट दे रखा है, तो माले, आरजेडी और कांग्रेस अगर मिल जाए तो मुझे लगता है कि कहानी थोड़ी मजबूत होती है। लेकिन यहाँ पे तो सबको नेता बनना है, अकेले राजनीति करनी है। और तेजस्वी यादव को तो प्रोजेक्ट कर ही दिया है लालू जी ने कि भाई वो हमारे बिहार के सबसे बड़े नेता वही हैं आरजेडी के। ठीक बात है। अब वक्त भी नहीं है उनके पास। अब प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो कब करेंगे, मजबूरी है। मैं पूनम जी के पास आता हूं। पूनम जी, आपकी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है रोजगार, और तेजस्वी यादव इसको काउंटर कर रहे हैं कि उनकी सरकार थी, उन्होंने दिया। इसको कैसे, इस तरह के मुद्दों को कैसे निपटेंगे आप? क्योंकि अब ठीक है, आप हिंदूवादी पार्टी है, आप राम की बात करेंगे, आप संस्कृति की बात करेंगे, ठीक, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। 370 की बात करेंगे, CAA की बात करेंगे, लेकिन मूल मुद्दे तो पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, बिहार के ये मूल मुद्दे हैं। और इन मुद्दों पर तेजस्वी यादव ने विधानसभा में अच्छी खासी हवा बनाई थी, अभी भी बना रहे हैं मंचों में वो। तो आपके मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर चुनाव में जा रही? थोड़ा संक्षिप्त में रखिएगा। धुंधे जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जिस शिक्षकों की बात करते हैं, शिक्षकों की लड़ाई लड़ने का किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। गांधी मैदान के यही देखे थे कि लाठियां चार्ज हुई थी, हमारे एक भाजपा का जिला अध्यक्ष शहीद भी हुए थे। ये जिस शिक्षकों की बात करते हैं उसकी लड़ाई लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की थी। और रही बात, आप देखे होंगे कि विजय चौधरी जी ने स्पष्ट कहा कि सारी प्रक्रिया मेरे शिक्षा विभाग रहते हुई थी, ये हम लोग अलग हो गए तो उसकी घोषणा हुई। तो श्रेय लेने का काम तेजस्वी जी कर रहे हैं, लेकिन सारी प्रक्रिया एनडीए की सरकार में हुई थी। तो क्या बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है? आज जितनी भी शिक्षकों की मांगे हो रही है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ले रही है, उनको सम्मान देने का काम कर रही है। उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है, बिहार की जनता समझती है और सब जानती है। उन्होंने उनके माता पिता के कार्यकाल को देखा है। तेजस्वी जी जब 17 महीने की गद्दी छीन गई थी तो जनता के बीच अपनी कुर्सी के लिए गए थे। उस क्षेत्र की जब सदन चल रही थी, अपने क्षेत्र की बात को न रखते हुए अपनी कुर्सी के लिए जनता के बीच जाने का काम करते हैं। क्या बिहार की जनता इतनी मूर्ख है? ये नहीं समझ रही है कि तेजस्वी जी आज अपनी कुर्सी के लिए जनता के बीच आते हैं, और जिस जनता की बात रखनी चाहिए, जिस सदन में उनके क्षेत्र की बात रखनी चाहिए, उस सदन को छोड़ करके अपनी भलाई के लिए जनता के बीच जाते हैं। तो बिहार की जनता स्पष्ट समझ चुकी है धुरेंद्र जी। और बिहार की जनता, आपने देखा हो कि 2019 में 40 में तो 39 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को जिताकर देने का काम की थी। अगली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, उस काम को लेकर हम लोग जनता के बीच आ रहे हैं। और हमको विश्वास ही नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में इतनी जो योजना हुई है, एक ना एक व्यक्ति जरूर प्रभावित है। तो हम लोग उस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता तैयार है आशीर्वाद देने के लिए। और माननीय ठीक है पूनम सिंह, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। पीयूष पंत की तरफ चलेंगे, चूंकि अब इस कार्यक्रम को खत्म करने का वक्त आ गया है। पीयूष पंत, बड़ी अच्छी बात कही अभी चंदन जी ने। वो कह रहे हैं कि माले भी साथ होती, ये भी साथ होता, कांग्रेस भी साथ होती, नीतीश जी साथ होते तो क्या बात होती, लेकिन नहीं साथ हैं। जो साथ हैं वही बात है। अभी अचानक एक बड़े घटनाक्रम में वीआईपी के अध्यक्ष सहनी आ गए, 3 सीटें उन्होंने दे दी। नेशनल मीडिया में उतना हल्ला नहीं मचा। अगर इतना बड़ा घटक इंडिया से कहीं एनडीए में चला गया होता, पूरे दिन डिबेट होती और हमको भी करना पड़ता। आप लोगों को बुलाया शाम को कि भैया आ जाओ, इस बार हमारी भी डिबेट है, सब कर चुके। कुल मिलाकर क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा? क्या सहनी आ गए हैं, ठीक है, नीतीश जी चले गए, नीतीश जैसा उनकी ताकत नहीं है, लेकिन निषादों का वोट है वहाँ पर।
और उसके अलावा अगर माइनस नीतीश कुमार देखें तो सहनी, माले, कांग्रेस, आरजेडी, ये मिला के क्या इस बार भी जो 39 सीट बीजेपी और उनके गठबंधन ने जीती थी, क्या इस बार भी 39 ही, क्या 40 दे देंगे उनको पूरी की पूरी? क्या लग रहा है आपको? देखिए दुर्गेन जी, एक तो जो चंदन जी हमारी बिरादरी के ही हैं, और लेकिन पता नहीं वो कैसे भूल गए कि अभी जो है गांधी मैदान पे जो है इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जो है एक सभा हुई थी, भयंकर सभा हुई थी एक, जिसमें सभी थे। जो तेजस्वी जो है वो पूरा यात्रा करके आए थे, उसके बाद हुई थी, उसमें लेफ्ट भी था, एमएल भी था, सीपीआई भी था, सीपीएम भी था, और कांग्रेस भी थी, और आरजेडी भी था, सभी थे उसमें, जितने घटक उसके हैं। ये शायद पता नहीं कैसे चंदन जी भूल गए इस बात को। बहुत बड़ी सभा थी वो, और लोग बाहर तक खड़े थे उस मैदान, गांधी मैदान के जो है। तो इसलिए वो है, एक साथ है, एकजुट है। और सवाल ये कि चूंकि बहुत चुनाव करीब आ गया है, और हर को अपने कैंडिडेट को अपने करना है, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो फर्स्ट फेज का जो है वहां पे कंसंट्रेट करना है, तो हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट के लिए उस तरह से मीटिंग कर रही है। इसलिए ये नहीं कहा जाना चाहिए कि वो साहब डाइल्यूट हो गए या कर होंगे। निश्चित रूप से जब शुरुआत हुई थी और उसके कर्ता धर्ता जो थे, इनिशिएटर थे, वो जो है कि या आपके क्या नाम नीतीश कुमार ही थे, और उस समय ये लगा था, और बीजेपी भी उससे हिल गई थी, सच मानिए, मैं बता रहा हूं आपको। इसीलिए नीतीश को तोड़ा गया फिर, और ये खेल किया गया ताकि बिहार में जो है हालत भाजपा की कमजोर ना हो जाए, और नीतीश टूट गए। जो नीतीश कहते थे मैं कभी मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, वो टूट गए वहां पे। खैर वो अब इतिहास हो गया है। लेकिन देखिए दुर्गेन जी, ये बात नीतीश पता नहीं समझ पा रहे या नहीं। मैंने आपसे भी बहुत पहले डिबेट में कहा था, जब वो पलटी मारने वाले तब आपने पूछा था, मैंने कहा देखिए, मैंने कहा था कुछ लग तो रही है सुबुगाहट, लेकिन उन्हें पलटी मारनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है इंडिया गठबंधन का, और उनको इससे बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। और अगर ये लड़ाई वो जीत जाते हैं तो भले ही प्रधानमंत्री न बन पाए वो, लेकिन एक बहुत बड़ी वाहवाही उन्हें मिलेगी, एक संघर्ष, एक लड़ाई की जो उनको मिलेगी। और नहीं जाते, मिल जाते हैं तो नुकसान उनकी पार्टी का होगा, क्योंकि बीजेपी जो है निश्चित रूप से हर पार्टी को उनके अपने साथ जो आती है उसको कमजोर करती है। और जेडीयू की आपकी तस्वीर अगर आप देखें बिहार में, तो लगातार कमजोर उनके जितने कैंडिडेट हैं उनका विरोध हो रहा है। अभी 4 दिन पहले जो है उनके एक प्रत्याशी का पुरजोर विरोध हुआ, गांव वालों ने नारे लगाए, और वापस जाओ के नारे लगाए वहां पे। तो ये स्थिति बन रही है। तो नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, और चुनाव के बाद आप देखिएगा कितने कमजोर हो जाएंगे, ये वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। लेकिन खैर, अब वो जो बात है वही बाद में पछताएंगे, तो उसके लिए तो अब हाथ मलते रह जाएंगे। तो क्या किया जाए, बीजेपी स्ट्रांग होगी निश्चित रूप से, लेकिन इतनी भी स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि देखिए अब आप तो कहा कि मुकेश सहनी आए, तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। देखिए, जो पार्टियां बीजेपी के साथ जुड़ रही थी, बीजेपी को मजबूत बना रही थी, अब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन रही है, तो निश्चित रूप से जो बैकवर्ड कास्ट वोट है, जो है दलित वोट है, ये सब मिलेंगे, तो निश्चित रूप से एक मजबूती मिलेगी और एक चुनौती मिलेगी उसमें। ठीक है पीयूष जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? चंदन जी जल्दी से, चंदन जी प्लीज। मैं कह रहा था कि निषाद जो गए हैं अभी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हैं, उनका वो बहुत दिनों से आइसोलेटेड थे, एनडीए के साथ थे ही नहीं। वो पहले आरजेडी के साथ ही थे, उन्हीं लोगों के साथ में, जो आरजेडी छोड़ के बाहर आ गए थे। उससे बड़ा जो जातीय फैक्टर में आप कहें दुर्गेन जी, तो ये जो रामविलास पासवान की पार्टी है, ये कहीं मजबूत पार्टी है इस मामले में। और जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं रामविलास पासवान के उनके लड़के, वो पूरा का पूरा इलाका जहाँ पर है वो कहीं ज्यादा प्रभावी है। निषाद जो है अपना विधानसभा के लिए अपना भविष्य तलाश रहे हैं, वो जबरदस्ती। अब सोच लीजिए कि कांग्रेस को 9 सीट देने में आरजेडी ने ना कर रगड़वा दिया, और वहीं पे निषाद को आप 3 सीट देते हैं। इतनी बड़ी अगर हैसियत थी उनकी तो पहले ही उनको ले आते। हो सकता है चंदन जी, हो सकता है कोई गुणा गणित हो, लालू का दिमाग कहीं चला हो। एक अंतिम टिप्पणी महेंद्र सिंह, 10 सेकंड के महेंद्र सिंह, केवल 10 सेकंड की टिप्पणी, मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। महेंद्र सिंह, क्या लालू का दिमाग चल सकता है इसमें कुछ? हाँ, निश्चित तौर पे दिमाग चला, और सहनी की लोकप्रियता है, और निश्चित तौर पे वो नीतीश के वोट में जो महादलित उनके साथ जाता है,
उस पे वो चोट करेंगे, तो निश्चित तौर पे लालू जी ने उनको पूरा सम्मान दिया और उसकी वजह से ही 3 सीटें मिली और इसका निश्चित तौर पे असर देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस को जो 9 सीटें दी है, ठीक है, कांग्रेस आप देखोगे सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस ही होगी बिहार में। मैं तो कहता हूं 6 देनी चाहिए। अगर विधानसभा में 70 सीट कांग्रेस को नहीं लड़ाए होते तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, नीतीश कुमार का कहीं पता नहीं होता। अगर 70 के बजाय 40 लड़ाए होते कांग्रेस को, कांग्रेस की कमजोर कड़ी है, ये बड़ी बात है। खैर, ये कांग्रेसियों को बुरी लग सकती है मेरी बात, लेकिन जो सच है वो कहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम सिंह, बहुत शुक्रिया शरीफ जाहिद अंसारी साहब, पीयूष पंत साहब, चंदन मिश्रा साहब, महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी मंथन को देखते हैं। बड़ा सवाल बिहार में कि क्या इंडिया गठबंधन कुछ सीटें झटक पाएगा या एनडीए 2019 वाला स्ट्राइक रेट ही कायम रखेगा, दोहरा पाएगा 40 में 39 सीट। जनता जनार्दन इस पर फैसला लेगी और भाग्य विधाता तो जनता ही है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।